अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं अस्लान बाबर। आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मेथड। स्टूडेंट्स, आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा और आपने यकीनन उनका सॉल्यूशन भी ढूंढा होगा, उनको सॉल्व आउट भी किया होगा। इसी तरह जो साइंस है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या हर प्रॉब्लम जो होती है उसको किसी न किसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। यानी कि ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी साइंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व किया जाता है। आमतौर पर देखा जाए तो ये जो रिसर्चर्स होते हैं या फिर साइंटिस्ट कह लें आप, ये दोनों जो हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं साइंस से रिलेटेड वो इसी मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम बायोलॉजिकल फिजिक्स को लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर हम बेसिकली एक मेथड पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। अब ये क्या है बायोलॉजिकल मेथड, इसको समझने का इजी वे क्या है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे साइंस को हल करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज किया जाता है, इसी तरह बायोलॉजी क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो ऐसा मेथड जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, कौन सी प्रॉब्लम्स को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। Like scientific method, it is also a step by step process. अब यहाँ पर देखिएगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है तो यकीनन साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप कौन सा है? अगर स्टेप नंबर 1 की बात की जाए तो साइंटिफिक मेथड में जो पहला स्टेप है इट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। यानी सबसे पहले क्या करना है, किसी भी प्रॉब्लम की पहचान करनी है। सेकंड नंबर पर रिकॉग्निशन जैसे ही हो जानी है, सेकंड नंबर पे आप देखिएगा ऑब्जर्वेशंस करनी है। ऑब्जर्वेशंस करने के बाद थर्ड नंबर पर क्या करना है, थर्ड नंबर पर हाइपोथेसिस जो हैं वो बनाना है। हाइपोथेसिस जब बन जाएंगे उसके बाद फोर्थ नंबर पर डिडक्शंस बनाना है। डिडक्शंस के बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद लास्ट पॉइंट है हमारा विच इज कॉल्ड रिजल्ट्स। लास्ट पॉइंट होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको हम कहते हैं रिजल्ट्स। ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स की मदद से हम सिंपली क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, इसको काट। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। कि सबसे पहले हम किसी भी प्रॉब्लम की पहचान कैसे करते हैं। बेटा आप इसको कॉमन मेथड ले लें, यानी कि अगर डेली लाइफ में भी आप इसकी एग्जांपल लें, कोई भी प्रॉब्लम की पहचान आप किस तरह कर सकते हैं। सिंपली दो स्टेप हो सकते हैं, या तो आप उसको खुद देखें, आपके माइंड में खुद आ जाए कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। सेकंड नंबर पर या फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई आपसे पूछ ले, ठीक है। तो यह इसमें क्या कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो है उसकी पहचान इस तरह होगी कि या तो कोई बायोलॉजिस्ट से पूछेगा
या फिर बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये है पहला स्टेप, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप जो है वो है ऑब्जर्वेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये देखिएगा, ऑब्जर्वेशंस आपने मुशाहदा करना है, आपने मुशाहदा करके देखना है किसी भी चीज को कि आया कि ये चीज कैसे हो रही है। तो मुशाहदा करने के लिए जरूर आप लोग अपने हाथ यूज करेंगे, देखने के लिए आप क्या कहते हैं आंख यूज करेंगे। तो इसको बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं कि आप लोग अपने सेंसेस यूज करेंगे। तो आपको पता है सेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, सेंसेस जो है वो 5 तरह के होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले देखिएगा आपकी आई जो है वो इसके रोल प्ले करती है, साइट का सेंसेस है। सेकंड नंबर पर स्मेल, स्मेल के लिए नोज यूज हो सकती है आपकी। उसके बाद टच, टच के लिए आप लोग क्या यूज कर सकते हो, आपके हैंड यूज होते हैं। फोर्थ नंबर पे देखो आप टेस्ट, टेस्ट के लिए आप क्या यूज करते हो, आपकी टंग यूज होती है। और आई, इस आई को किसमें हम ले लेंगे, साइड के अंदर ले लेंगे। तो बेसिकली, और लास्ट पे जो है आप किसी चीज को हेयर कर सकते हो। तो हेयरिंग के लिए आपके जो है वो कान यूज होते हैं। तो ये बेसिकली मेथड है जिसके लिए ऑब्जर्वेशंस में हम सेंसेस यूज करते हैं। अब हमने ऑब्जर्वेशंस में 5 सेंसेस को यूटिलाइज कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा ऑब्जर्वेशंस की 2 टाइप्स हैं। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस कैटेगरी में, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटे जो आपने ऑब्जर्वेशंस की है ना, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। ऑब्जर्वेशंस की 2 टाइप्स हैं। अगर बात की जाए पहले नंबर पर तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। और अगर बात करें आप सेकंड की तो उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। बेटा याद रखिएगा ये क्वेश्चन 2 तरह से वो दे सकता है। वो ये भी कह सकता है डिफाइन ऑब्जर्वेशंस विद इट्स टाइप्स, और ये भी कह सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले मैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को देखता हूं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं। अब यहां पर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को देखिएगा, मैं ये वर्ड लिखूंगा क्वालिटी, और मैं यहां लिखूंगा विच कैन नॉट बी measured by numbers। हम इसको नंबर से मेजर नहीं कर सकते या वेरिएबल से मेजर नहीं कर सकते। लाइक आप कह लेते हो कि एक चीज जो है वो खालिस है। इसकी मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ, कोई आप खालिस चीज की एग्जांपल देते हो, कितनी खालिस है ये हमें नहीं पता। यानी कि वो चीज जिसको आप डिजिट्स के अंदर मेजर ना कर सकते हो उसको हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब यहां पे देखिएगा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस फिर क्या होंगी, ऐसी ऑब्जर्वेशंस मेजर इन नंबर्स। इसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूं हाइट 50 सेंटीमीटर हाइट है, 6 फीट हाइट है, ठीक है। तो ये जो है उसको हमने नंबर्स में एक्यूरेसी के साथ क्या किया है, फाइंड आउट किया है। अब यहां पर देखिएगा जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनमें से फिर बेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी हुई, तो याद रखिएगा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज फॉर मच बेटर देन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। दैट्स क्लियर। उस ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट आता है हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस होता है बेटा, इसको हम कहते हैं टेंटेटिव
एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन किसी भी ऑब्जर्वेशन की उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, एक साइंटिस्ट जो है वो एक हाइपोथेसिस नहीं बनाता किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो बहुत से हाइपोथेसिस बनाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसके देखिएगा, यहाँ पर एक सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आया है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ हाइपोथेसिस। मैंने आपको क्या बात कही थी कि जितने भी एक साइंटिस्ट जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही हाइपोथेसिस नहीं बनाता, बल्कि क्या करता है, वो बहुत से हाइपोथेसिस बनाता है। सबसे पहले वो कहता है इट इज अ प्रपोज्ड स्टेटमेंट। क्या होना चाहिए इसको, एक प्रपोज्ड स्टेटमेंट होना चाहिए। पॉइंट समझ आ गया। और उसके बाद देखिएगा, ये जो है, जो भी आप हाइपोथेसिस बनाएंगे ये करेगा कि मैच करना चाहिए किसके साथ, मैच विद अवेलेबल हाइपोथेसिस। पॉइंट समझ आ गया कि जितने भी हाइपोथेसिस हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, सॉरी बेटा यहाँ पर हाइपोथेसिस नहीं ऑब्जर्वेशन, कि जितनी भी आपने ऑब्जर्वेशंस की हैं उनके साथ ही मैच होना चाहिए। ये ना होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन कुछ और कह रही हो और हाइपोथेसिस कुछ और कह रही हो। अब यहां पर देखिएगा, थर्ड नंबर पर, प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन, इसको एक्सपेरिमेंटेशन से प्रूव किया जा सकता हो। और फोर्थ नंबर पर, इट कैन आल्सो बी अ वे टू रिजेक्ट इट। इसको बेटा रिजेक्ट करने का कोई ना कोई मेथड मौजूद होना चाहिए, यानी कि इसको ऐसा वे भी मौजूद होना चाहिए इसको हम डिस्प्रूव भी कर सकें और इसको रिजेक्ट भी कर सकें। रिजेक्ट से बेहतर वर्ड आपके लिए डिस्प्रूव होगा। अब यहां पर देखिएगा, हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डिडक्शंस। ये जो डिडक्शंस होती हैं, डिडक्शंस यहाँ बेसिकली ये हाइपोथेसिस ही होते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस के अंदर थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, लॉजिकल स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस